आज तो तूने दिन में इतना शानदार खाना बना लिया, खैरियत तो है? मैंने सोचा दिन ब दिन आप कमजोर होती जा रही हैं, तो क्यों ना अच्छे अच्छे खाने बना के आपको खिलाऊं। इससे आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। मैं तो हमेशा से ऐसी हूँ, लेकिन पहले तो तूने कभी ऐसा ख्याल नहीं किया। अब बता दे क्यों किया? वो मैंने एक मजमून में पढ़ा था कि बुजुर्गों की खिदमत करने से सवाब मिलता है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा सवाब मैं भी कमा लूं। अब ढकोसले रहने दे। क्या मैं जानती नहीं हूँ तुझे? सच सच बता, इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है? नहीं शबाना खाला, क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं आपको खा के दिखाती हूँ। देखें, खा लिया ना मैंने। कुछ हुआ मुझे? नहीं ना, तो इसलिए आप भी खाएं। खैर, वैसे इतनी जल्दी कुछ होता भी नहीं है। बिस्मिल्लाह। क्या हो गया? अरे खेल ना मेरा बच्चा। फिर क्या हुआ? मोबाइल पे खेल रही है ना? अम्मा ने मोबाइल ही तो दिया था। अगर इस पे भी नहीं खेलेगी तो वक्त कैसे गुजरेगा, टाइम पास कैसे होगा बिगुल बजा के? चलो खेल खेल। तो आपके ख्याल में अगर मैं जहेज नहीं लेकर आई तो मुझे क्या करना चाहिए? और वैसे भी मेरी तालीम भी किसी जहेज से कम नहीं है। एक बार मैंने कहीं पढ़ा था कि लड़कियों के लिए उनकी तालीम ही एक बहुत बड़ा असासा होता है। फिर मैंने इसका मतलब अपनी टीचर से भी पूछा, तब उन्होंने मुझे बताया कि लड़कियों के लिए उनकी तालीम ही बहुत कीमती होती है। ये तो बड़ी पते की बात की भाई तूने, शाबाश। बात सुन, तो एक किताब लिख सकती है। अगर टीचर ने ये बताया था कि ये असासा है तो इसका फायदा हमें भी तो पहुँचे ना, हमें भी इसका कोई हिस्सेदार बना। यहाँ पे तो तुम नागन बन के बैठी हुई है, नागन कहीं की बिगुल बजा के। आप पढ़ेंगी मुझसे? तेरा दिमाग चल गया चिमटी कहीं की। तो जैसी जाहिल से मैं पढ़ूंगी क्या बिगुल बजा के? तो फिर क्या? अरे जा, इस तालीम का कोई फायदा उठा, जाके कहीं नौकरी ढूंढ, कोई पैसा वैसा कमा के ला, ताकि मेरे भी कलेजे में ठंडक पड़े, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे बेटे सारिम ने घाटे का सौदा तो नहीं किया बिगुल बजा के। अच्छा है मैं जॉब कर लूं, ताकि इस घर से और इसके माहौल से थोड़ी देर दूर रह सकूं, वरना सलमा आंटी तो सारा दिन बोल बोल कर मेरा दिमाग ही खा जाएंगी। और अच्छा है मेरे पास पैसे होंगे तो ये मुझसे भी दब कर रहेंगे। हाँ, मुझे जॉब कर लेनी चाहिए। अरे तूने नौकरी शुरू भी कर दी अभी से सोचने की? अरे नहीं सलमा आंटी, मैं तो ये सोची थी कि आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया। मैं कल ही कोई जॉब सर्च करती हूँ। हाँ, बड़ी मेहरबानी। मुझे क्या पता तुम्हें पहले ये आइडिया क्यों नहीं आया। पहले कम आइडिया थे जो हर वक्त टुच करती रहती है। चल जा, ये ले जा साथ, ये अपना खिलौना ले जा। नहीं ठीक है। अच्छा चलो, शाबाश। तौबा, चिमटी कहीं की बातें सुनवा लो इससे। मुफ्त की रोटियां तो खैर मैं भी नहीं तोड़ने दूंगी। सलमा नाम है मेरा, देख तेरा क्या हशर करती हूँ। ये मुआ कहाँ से खुलेगा ये? हेलो लेडीज, क्या हाल है? लग रहा है कि कोई हॉट टॉपिक चल रहा है, मैं कोई गलत वक्त पे तो नहीं आ गया? नहीं नहीं, मैं तो मोनी से ये बात कर रही थी कि हमें बहुत अच्छा सा एक ना डिनर रखना चाहिए, ताकि लोगों को पता तो चले कि तुम लोगों की शादी हो गई है। लेकिन ये मान ही नहीं रही है। अच्छा, मान नहीं रही? क्यों भाई, तुम क्यों डिनर से इनकार कर रही हो? वो एक्चुअली मेरा अभी बिल्कुल भी मूड नहीं है, क्योंकि फिर आपके सारे फ्रेंड्स को पता चल जाएगा और वो एक एक करके आना शुरू कर देंगे। फिर सबसे मुस्कुरा करके मिलना पड़ेगा। मुझ में अभी हिम्मत नहीं है। लेकिन आई एम सॉरी टू से तुम्हारा ये प्लान फ्लॉप हो गया। अब तुम्हें मुस्कुरा कर उनसे मिलना भी होगा और उनके सामने एक्टिंग भी करनी होगी। क्यों, कोई पार्टी रखी है आपने? नहीं भाई, मैं कोई पार्टी का सीन नहीं रखता। ये मॉम का डिपार्टमेंट है, शी डज ऑल द पार्टीज। लेकिन बात यह है कि बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से इनविटेशन है, एनुअल फैमिली डिनर, कपल्स ओनली इनवाइट, तो तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। मैं जिस चीज से डर रही थी वही हुआ। चलो अच्छा हुआ ना, अब तुम जा रही हो
और वहाँ बहुत अच्छा सा तैयार होकर जाना, ताकि लगे कि बेगम आगा की बहू आई है। तुम्हें सबसे ज्यादा खूबसूरत लगना चाहिए। बिल्कुल, अब ऐसे ही होगा, जाना पड़ेगा। डन है। डन है। और सुनाए। आर्यन बेटा, मुझे फरीहा की तरफ लेके चलो, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। अरे कितने दिन हो गए उससे मिले हुए। ले चलोगे ना? नहीं, मैं आपको जरूर ले जाऊंगा, लेकिन 2-3 दिन आपको इंतजार करना। ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है और मेरा जल्दी आना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अभी भी देखें, इतनी देर से आए और बहुत थका हूं मैं। मैं जब तुमसे कहीं चलने को कहती हूँ तो तुम्हारा वक्त कीमती हो जाता है। मैं बता रही हूँ कि फरीहा को लेके मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, अजीब बेचैनी सी है। मैं माँ हूं ना, मुझे इससे मिलवाने ले चलो। अरे मैं आप खामोखा क्यों दिल में वहम पा रहे? मरिया बिल्कुल ठीक है, आप ऐसा करेंगे उसे फोन कर लो। अब मैं कह तो रहा हूँ आपको चंद दिन में लेके चला। फोन पे उससे बात हो जाती है मेरी, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं जब तक उसे अपनी आंखों से नहीं देख लूंगी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मुझे अजीब घबराहट सी हो रही है। तो अभी आप ऐसा करें कि मैं महरीन से कह देता हूँ, आप उसके साथ चली जाए। अच्छा, महरीन ले जाए तो अच्छी बात है। मैं ऊपर जाकर उससे कह दूँ, आप टेंशन ना लें। ठीक है, मैं जरा फ्रेश हो गई। वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम हम्माद के निकाह में हो, और शायद तुम एक बात जानती नहीं हो फरिया, कि हम्माद तुम्हें कानूनी तौर पर भी खुद से अलग रख सकता है। तो अगर तुम्हें अपने इस निकाह की इतनी ही परवाह है तो मेरे ख्याल से कि तुम्हें ये रिश्ता बचाने के लिए खुद ही ये घर छोड़ के चले जाना चाहिए। She does all the parties, लेकिन बात यह है कि एक बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से इनविटेशन है, एनुअल फैमिली डिनर, कपल्स ओनली इनवाइट, तो तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। इंसान अपने आप पे तवज्जो देने से बेहतर है कि इर्द गिर्द में बसने वाले लोगों पर भी देख ले। दूसरों की दुआएं लेने से भी इंसान के चेहरे पर खूबसूरती आ जाती है। वो आज ऐसे ही मूड हो गया। आप किसकी बात कर रहे हैं? शबाना खाला की? मैं तो उनका बहुत ख्याल रखती हूँ। जब भी उन्होंने फरिया के घर जाने के लिए तुमसे नहीं मुझसे कहा, हालांकि तुम सारा दिन घर पर होती, वो तुमसे भी कह सकती थी। लेकिन शबाना खाला ने तो मुझे वहां जाने को नहीं कहा। शायद उनके जहन में होगा कि मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। पता नहीं अम्मी के जहन में क्या चल रहा है, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ कि कल तुम अम्मी को लेकर फरिया के घर चली जाओ। वो उसे बहुत मिस कर रही हूँ। शबाना खाला को फरीहा के घर? इसमें इतनी हैरानी की क्या बात? नहीं आर्यन, हैरानगी की तो कोई बात नहीं है। मैं बस ये सोच रही थी कि शबाना खाला को फरीहा के घर जाने का फायदा नहीं होगा, क्योंकि फरीहा उनसे खुलकर बात नहीं कर सकेगी। तो क्यों ना हम फरीहा को यहीं बुला लें? हाँ, ये ठीक है, तुम ऐसे ही कर लो। मैं एक काम करती हूँ कि फरीहा को फोन करके यहीं पे बुला लेती हूँ, ताकि वो चंद दिन यहाँ आके रह ले। इससे शबाना खाला भी खुश हो जाएंगी और फरीहा भी उनसे खुलकर बात कर सकेगी। ठीक है, तुम फिर से फोन करके यहाँ बुला लो। ठीक है। मेरी सहेली मेरी
हेलो मेरीन, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ फरीहा। दरअसल मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि शबाना खाला तुमसे मिलना चाह रही थी। तो क्या वो यहाँ आ रही है? हाँ, उन्होंने आर्यान से कहा था कि वो उन्हें तुम्हारे घर ले जाएं। आर्यान के पास टाइम नहीं था, इसलिए उन्होंने उनसे माजरत कर ली। थैंक्स गॉड, ये तो बहुत अच्छा हो। लेकिन आर्यान ने ये जिम्मेदारी मुझ पर डाली है कि मैं शबाना खाला को तुम्हारी तरफ ले आऊं। मैंने शबाना खाला का माइंड चेंज कर दिया है। उनसे कहा है कि कुछ दिनों के लिए फरीहा को यहीं पे बुला लें। अब तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? नहीं मेहरीन, तुम अभी वहाँ के मामलात और अम्मी को संभाल। मैं अभी वहाँ नहीं आ सकती क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं अम्मी का सामना कर सकूं। अम्मी को देख के मेरा दिल भर आएगा और मेरे जब्त के सारे बंधन टूट जाएंगे। तुम अभी अम्मी को यहाँ आने से रोके रहो। मैं नहीं चाहती कि उन्हें यहाँ के हालात का कुछ पता चले। ठीक है फरीहा, तुम फिक्र मत करो। तुम वहाँ के सब मामला संभाल लो, मैं यहाँ पे सब देख लूंगी। तुम अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये लीजिए जनाब, अपने हाथ से कॉफी बना के लाया हूँ आपके लिए। अच्छा, आप खुद बना कर लेकर आए मेरे लिए? हाँ, पीकर देखो, बहुत अच्छी कॉफी बनानी आती है मुझे। मुझे नहीं पता था कि आपको कॉफी भी बनाना आती है। ये तो सच में बहुत अच्छी है। पता है सारिम, मुझे हर किसी के हाथ की कॉफी नहीं पसंद आती। वैसे सारिम, एक बात बताऊं, मैं जितनी भी कोशिश करूं कोई भी घर का काम ठीक से नहीं कर पाती। जब भी कोई काम करने निकलती हूँ हर बार गलत ही हो जाता है। फिक्र क्यों कर रही राइजा? शुरू में घर का काम करना मुश्किल होता है, लेकिन जैसे ही तुम सीख जाओगी ना, सबसे आसान काम तुम्हें यही लगेगा। हाँ, लेकिन घर में लोग ही कितने हैं जो मैं भी किचन में ही लग जाऊं। क्यों ना मैं कोई ऐसा काम करूं जो मैं आसानी से कर सकती हूँ। सारिम, मैं सोच रही थी कि मैं जॉब कर लूं। इससे मेरा दिल भी लगा रहेगा वहाँ पर और हमारी इनकम भी अच्छी हो जाएगी। नहीं आयजा, मैं तुम्हें जॉब करने की इजाजत नहीं दे सकता। तुम घर के कामों में अपने आप को बिजी रखो ना, इस तरह तुम्हारा टाइम भी क्रॉस हो जाएगा और बोर भी नहीं होगी। लेकिन सारिम, इसमें हर्जी क्या है? मेरी इतनी एजुकेशन कब काम आएगी? नहीं आयजा, मैं तुम्हें जॉब करने की इजाजत नहीं दे सकता। जब मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ तो तुम इतना जोर क्यों दे रही हो? कोई और बात है तो बताओ। नहीं सारिम, और कोई बात नहीं है। बस ऐसे। नहीं आयजा, मैं तुम्हें जॉब करने की इजाजत नहीं दे सकता। तो मेरी जिम्मेदारी और मैं अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरीके से निभाना जानता हूँ। कॉफी अच्छी लगी? बहुत अच्छी है। शबाना खाला, आए मैं आपकी टांगे दबा देती हूँ, फिर आपको सुकून की नींद आ जाएगी। कोई जरूरत नहीं मेरे पैर दबाने की। अच्छा, मुझे बस वो फरीहा के घर लेके चल। मैं समझी थी आज आर्यान जल्दी फारिग हो जाएगा ऑफिस से, मगर वो मसरूफ है। शबाना खाला, आप इतनी रात को मुझे कह रही हैं। पहले बताया होता तो मैं फरीहा को फोन करके पूछ ली थी कि उसने कहीं जाना ही ना हो। तू चलने वाली तो बन, उसको फोन करके पूछ लेंगे। लेकिन शबाना खाला, कल तो सीएनजी बंद है और रिक्शा भी नहीं मिलेगा। आप 1-2 दिन ठहर जाएं, मैं आर्यान से कहूंगी, वो आपको अपने साथ गाड़ी में ले जाएंगे। अच्छा चल चल, मुझे मुफ्त के मशवरे नहीं दे। नहीं ले जाना चाहती तो साफ साफ बता दे। चल जा, जाके अपना काम कर। आई बड़ी बातें करवा लो इनसे। समझ रही थी शायद ये नहीं ले जाएगी तो कोई भी नहीं ले जा सकता। बताती हूँ उसे, करती हूँ इंतजाम में।
खाला मैं शबाना बोल रही हूँ। आई शबाना, आई जल्दी बताना, आई इतनी रात को फोन किया है? आई खैर तो है शबाना? हाँ हाँ सब खैरियत है। बात सुनो, मुझे ना जरा फरिया के घर लेके चलो। तुम ही मुझे ले जा सकती हो बहन। अरे शबाना, तुम ना घबराना, अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। अरे मैं लेके चलूंगी तुम्हें उसके घर, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? हाँ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बस मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अच्छा आ जाना वक्त पे। अरे देखना मैं कैसे आती हूँ तुम्हारे पास, और आने से पहले मैं तुम्हें फोन कर दूंगी। और तुम परेशान नहीं हो भाई शबाना। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ अब पता चलेगा, इसके बगैर जैसे कोई काम ही नहीं हो सकता। आई बड़ी तो, अरे हम अपने काम कर लेते हैं जनाब। खाना तो आज बहुत अच्छा बना। किसने बनाया? थैंक यू मॉम, खाना मैंने बनाया। वाकई में भाभी आपने बहुत अच्छा खाना बनाया। आपके हाथ में तो बहुत टेस्ट है। थैंक यू फवाद। आंटी मैं कैसी लग रही हूँ? Oh, what a lovely couple. You both are looking gorgeous. वाओ व्हाट अ नाइस कपल। बस आप दोनों यूं ही साथ रहा करें, बहुत अच्छे लगते हैं एक साथ। हाँ बस अब हमारी भी यही दुआ है कि तुम दोनों भी खुश रहो। हाँ हाँ हम दोनों आपको ही तो फॉलो करेंगे और आप लोगों की तरह कामयाब जिंदगी गुजारेंगे। एनीवेज गाइस, एक काम करते हैं, हम दोनों चलते हैं। आप लोग अपना डिनर एंजॉय करो, ठीक है? चलें? See you बाय guys. एवरीवन।